So, how far or close you are to meet your future spouse? ठीक है, आप अपने फ्यूचर स्पाउस के कितने करीब या दूर हो मिलन के, ये है आज का टॉपिक. सो वेलकम बैक टू ब्लेसिंग्स चैनल. आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल, हेल्दी, हैप्पी, सेफ एंड साउंड. ठीक है. सो गाइज, इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाली है आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में कि कब आप उससे मिलोगे, अबाउट द टाइम लाइन, एग्जैक्ट टाइम. ओके, आपको आपका पायल चूज़ करना है, पायल नंबर 1 एंड पायल नंबर 2. ये है आपके बर्थ डेट्स, जिन डेट पर आपका जन्म हुआ था. ओके, सो यू नीड टू चूज़ योर पायल. जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, कितने ब्यूटीफुल से बटरफ्लाई हैं आज मेरे पास. पायल नंबर 1 ग्रीन, पायल नंबर 2 ब्लू. ओके, सो विच एवर इज़ कॉलिंग यू मोस्ट, आप उसको चूज़ कर सकते हो. ठीक है. आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग. आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड आई विल सी यू देयर. Hello and welcome. Group number 1. If you choose first option, come on, let's see my beautiful angel. What is there for you? Okay. क्या है सीन? When will you meet your future spouse? कितने दूर हो आप उनसे या करीब हो? You never know. 5 of Pentacles, Knight of Cups. Okay. Knight of Wands reverse. Okay, and this is 6 of Cups. Interesting. Well, group number 1, मुझे जो चीज़ यहाँ पर दिख रही है, that is related to your इमोशनल वेलबींग. ठीक है. नाइट ऑफ कप्स मतलब इमोशनल लेवल पर आप क्या हो, सारा ये मैटर करता है. 6 ऑफ कप्स मतलब लिटरली मे बी आपका कोई एक्स लवर था, या हो सकता है आप अपने चाइल्डहुड में अपने सोलमेट से मिल चुके हुए हो और आपको पता भी है कि वो कौन है. ठीक है. और कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ के बारे में ले कर के थोड़ी दुविधा है कि यह कौन है, और या मतलब मे बी आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसी कुछ आपकी सोच है. आपके चाइल्डहुड का कुछ कनेक्शन है आपके सोलमेट से. ठीक है. मे बी आप बचपन में इसको कभी देखा हो, या फिर मे बी चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो. ठीक है. 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स. लेकिन एक ऐसी चीज़ है आपके अंदर कि एक मतलब मे बी आपका फाइनेंशियल अभी करियर नहीं बना, या फाइनेंशियल सिचुएशन नहीं ठीक अपनी फैमिली की. दैट्स वाई थिंग्स आर स्लोइंग डाउन ऑन योर रिगार्ड, क्योंकि आप अभी तक डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो कि आपको शादी करनी है कि करियर बनाना है, कि इन दोनों में से क्या करना है. ठीक है. दिस इज़ अ डबल माइंडेड सिचुएशन जो कि प्रॉब्लमेटिक होती ही होती है. हर एक के लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा आता ही है. सो 4 ऑफ पेंटिकल्स. देखो, आप जो हो, आपके स्पाउस जो हैं वो, दिस पर्सन इज़ रियली रियली रिच पर्सन. ठीक है. हाँ, ये वाकई में रिच है. और 4 ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी है, दिस थिंग है कि पर्सन बहुत ज़्यादा अमीर है, इसका बड़ा कंफर्टेबल लाइफस्टाइल है. ठीक है. मतलब ये बहुत एक तो इंस्पायर बहुत है अपने मे बी फादर से, या मे बी इनका कोई मेंटोर है, कोई इनको मतलब मोटिवेट करता है कि इनको काम करना है. इनको दिस पर्सन इज़ अ बिजनेस पर्सन, इनका एक अपना बिजनेस है. और आई डोंट थिंक सो कि किसी के अंडर काम करते हैं एज अ जॉब पर्सन. ओके. सो आई थिंक आपका जो पर्सन, आपका जो सोलमेट है, ये अपने करियर की हाइट पर है राइट नाउ. ठीक है ना. उनको जो लाइफ में अचीव करना था ना, वो कर रहे हैं. ठीक है. ही इज़ ऑलरेडी ऑन द वे. जो पीछे रह गया है वो आप ही हैं आई थिंक, क्योंकि आपको शायद प्रॉब्लम्स बहुत थे. इतने हर्डल्स उनको नहीं थे जितने हर्डल्स जो हैं वो आपको हैं या रहे हैं करियर में आगे जाते हुए. ठीक है.
नाइन ऑफ कप्स, लेकिन डोंट वरी, क्योंकि ये पर्सन डेफिनेटली आपकी लाइफ में आकर के आपको आपकी जो विशेस है वो फुलफ़िल करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हाथ पे हाथ धर के बैठ जाना है और ख़ुद कुछ नहीं करना, बिकॉज योर सिचुएशन इन्वॉल्व्स योर इन्वॉल्वमेंट इन योर करियर मेकिंग अ लॉट। ठीक है, वो आके आपका करियर नहीं बना सकते, वो आकर हेल्प कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकते आपके लिए। ठीक है, आपकी डेस्टिनी को आगे नहीं लेके जा सकते, अपनी किस्मत को, भाग्य को आप खुद ही आगे लेके जाओगे। ठीक है, ये है पेज ऑफ कप्स रिवर्स। देखो, आई डोंट नो व्हाई, मुझे मे भी ऐसे नहीं कहना चाहिए, या आपको शायद बुरा लगे। आई थिंक आपके अंदर पैशन ख़त्म हो गया है। पहले कभी होता था करियर का या फिर लव का, शादी का, ये वो, लेकिन मे बी ड्यू टू परसिस्टेंट हार्ट ब्रेक्स, फेलियर्स, नाउ इट्स हार्ड फॉर यू टू ट्रस्ट एनीबडी। ठीक है, आप लिटरली दिल हार चुके हुए हो और यू आर नॉट इनटू दिस थिंग के मतलब कोई सिचुएशन बनाई जा सके या शादी हो इस तरह, यू आर नॉट इंटरेस्टेड, या फिर आप उतने अब नहीं हो उतने ज़्यादा जैसे बोलते हैं ना पैशनेट, जितना पहले कभी हुआ करते थे। और उसकी रीज़न भी सेटबैक्स ही हैं। ठीक है, चैरियट है, इट्स कमिंग एज ए आई थिंक अप राइट, क्योंकि आपको यू वांट टू गो समवेयर, आई बिलीव। फाइल नंबर 1, एक तो आपको कहीं वाकई में जाना ही चाहिए, और दिस हाईली इन्वॉल्व्स मे बी फाइल नंबर 1 आपके पर्सन आपको यहाँ पर ना मिले जहाँ वो भी बैठे हुए हो। चैरियट कैंसर एनर्जी है, इट रियली डिमांड्स कि आपको देखो, मून एनर्जी है, इट रिप्रेजेंट्स कोल्ड एनर्जी, कूल एनर्जी, और आई थिंक जस्ट काम डाउन। आपको जहाँ जाने का मन करता है आपको जाना चाहिए। जस्टिस रिवर्स, आपका जस्टिस नहीं हुआ है, यू आर सो सैड। फाइल नंबर 1, वाई तो मैजिशियन। देखो यही बात है ना कि जब माया, ये नेगेटिव एनर्जी हमारे ऊपर असर करती है, इट डजंट, हमें पता भी नहीं चलता कि हमारी कौन कौन सी पावर ये लेकर के जा रही है। मैजिशियन एनर्जी के साथ यू आर सच अ पर्सन वेरी स्पेशल, कि जिसके पास हाई उसकी हाईएस्ट पावर्स ऑफ मैनिफेस्टेशन होती हैं। ठीक है, और आपके पास हैं, लेकिन आप ना तो खुद मानोगे और ना ही ये आपको नेगेटिव फोर्सेस जो आपको हर रोज़ वाइब्रेशन डाउन करती हैं आपको मानने देंगी। ठीक है, और आपको पता भी नहीं कि यू आर सच अ मैजिकल पावर। आप अपनी हर मैनिफेस्टेशन को ट्रू कर सकते हो, जो चाहो आप हासिल कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको अपनी वाइब्रेशन हाई करनी पड़ेगी। वाइब्रेशन हाई करने के लिए आपको इमोशनल अपलिफ्ट चाहिए। ठीक है, डाउन आप जितना रहोगे उतना आपकी वाइब्रेशन डाउन रहेंगी। सी किंग ऑफ वांड्स। ठीक है, देखो आपके पर्सन जो है, मैंने जैसे बोला, जो आपकी किस्मत में लिखे हुए हैं, दे आर एट द पीक ऑफ द करियर अभी राइट नाउ। ठीक है, उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं है। ओके, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो कुछ भी ख़रीद सकते हैं, वो कुछ भी चाह सकते हैं। जो प्रॉब्लम है ज़्यादा, वो प्रॉब्लम आप ही के एंड पर है। ठीक है, यू हैव टू बिकम योर बेस्ट वर्जन। अभी आपको बनना है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखो, हो सकता है आपकी अभी ना रिसेंटली शुरू हुई हो अर्निंग, या आपने कोई कॉलेज डिग्री शुरू की हो, या इस तरह से। ठीक है, दैट इज़ द बेस्ट थिंग एवर। इट्स ओके कि अगर कुछ होता है, या फिर यू नो चाहे अभी इतनी पेइंग नहीं है, इतने आपको अभी पैसे नहीं मिलते हैं, लेकिन ये फ्यूचर में इज़ गोइंग टू बी क्वीन ऑफ वांड्स। ये फ्यूचर में बहुत ज़्यादा आपकी हेल्पफुल रहेगी, और आप फ्यूचर में बहुत पावर गेन करने वाले हैं। ठीक है, इनके इक्वल आ जाएंगे। डिड यू सी दिस? ठहरो ज़रा, लेट मी शो यू। क्वीन ऑफ वांड्स एंड किंग ऑफ वांड्स, दिस इज़ अ कपल, ब्यूटीफुल कपल। ठीक है, सो दिस रिप्रेजेंट्स के फ्यूचर में आप इनके बिल्कुल बराबर आ जाओगे, और आपको सिर्फ़ और सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ खुद पर फोकस करना है। ठीक है, जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ।
दिस इज़ 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। थोड़ा सा आपको खर्चे पे ध्यान रखते हैं आप। आई थिंक थोड़े से भी पैसे मिलते हैं आप खर्च देते हो, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। 9 ऑफ सोर्ड्स। हाँ, और ये है कि आपकी ये जो सिचुएशन है प्रॉब्लम वाली, ये रिवर्स हो जाएगी। ये जिस तरह आप रो रहे हो ना, ये सिचुएशन बिल्कुल रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, दैट इज़ व्हेन आपका यूनियन होगा, जब आप दोनों इक्वल इक्वल वाइब्रेशन पे होंगे। ठीक है, स्टिल आई वॉन्ट टू चेक सम मोर कि कितना समय है और बैलेंस। देखो, जहाँ तक समय की बात है, जैसे ही आप अपना ये वाला बैलेंस अटेन करोगे, फाइनेंशियल और इमोशनल बैलेंस, आपका यूनियन हो जाएगा। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कितना जल्दी अपने आप को बैलेंस करते हो। ठीक है, forgiveness, forgive yourself, प्लीज़ forgive yourself। आई नो पास्ट में प्रॉब्लम हुआ, आपके साथ किसी ने बुरा किया या आपको लगता है कि भी आपने खुद के साथ ही बुरा किया है, जस्ट forgive yourself। आप बच्चे थे, ठीक है, आपसे गलती हुई, आप सब छोटे थे, इमेच्योर थे। ठीक है, जिस तरह हम छोटों को forgive कर देते हैं, खुद को भी forgive कर दो। इट्स ओके, सबसे होता है। और मे बी आज में आपका कोई भला ही हो अगर आपने ये गलती करी भी है कोई। ठीक है, सो फॉरगिव योरसेल्फ। जब ही आपको यूनियन होगा आपके पार्टनर से, ओके, डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ। देखो जब भी उनकी सोच आए या नेगेटिव जो भी आपके साथ सिचुएशंस पेश आई है, उनकी सोच आए ना, टीवी लगा लो, सोशल मीडिया खोल लो, लेकिन उस पर आपने सैड चीज़ें नहीं देखनी। ठीक है, कॉमेडी देख लो, फ़नी वीडियोस देख लो, अपलिफ्टिंग वीडियोस देख लो, मोटिवेशनल देख लो। ठीक है, सैड सॉन्ग्स नहीं सुनने या सैड मूवीज़ नहीं देखनी है। ठीक है, सो द बेस्ट एवर थिंग इज़ टू हाउ वी कैन डिस्ट्रैक्ट आवर सेल्फ। ठीक है, सो ये चीज़ है। लेट्स सी मोर कि आपके जो है पर्सन और आप में कितनी दूरी है अभी। I just want to check here। देखो, सैजिटेरियस सीजन न्यू मून अराउंड दिसंबर। ठीक है, दिसंबर नहीं, नवंबर का एंड। ठीक है, नवंबर का एंड इज़ वेरी क्रूशियल। कमिंग नवंबर, वहाँ पर लक आपकी बहुत साइड देगी, बहुत ज़्यादा आपका साथ देगी। सो बी रेडी, गेट रेडी नवंबर के लिए। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। यही मैं आपको बोल रही हूँ। साउथ नोड आपके जो इनर फियर्स हैं, साउथ नोड रिप्रेजेंट करता है इनर फियर, जो कि आप ले करके बैठे हो कि ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, दोबारा से वैसा ना हो जाए, मुझे कोई नहीं मिलना, मैं अकेली हूँ, मैं ये मैं वो। ठीक है, डू नॉट थिंक लाइक दैट। बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि आपने कितना आगे हो आगे, और लाइक कितना आपने, जिसे बोलते हैं ना, बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि आपने कितना अचीव कर लिया, कितना दूर आ गए हो, परेशानियों को कितना पीछे आपने छोड़ दिया। और अपने इनर फियर्स को अपने ऊपर हावी ना होने देना, ये बता दूँ मैं आपको पहले ही, किसी काम के नहीं रहोगे। इमोशंस आर रनिंग हाई। ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो पाइल नंबर 1, बहुत ज़्यादा। और सुपर मून का लिटरली एनर्जी है। आई थिंक फुल मून पे आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, रोते हो, या आप इसको इस चीज़ का नाम देते हो कि शायद मेरा हार्मोनल चेंजेस है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब स्पिरिचुअल अटैक्स होते हैं, इनको कंट्रोल करना अपने हाथ में होता है। ठीक है, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, न्यू मून इन टॉरस। देखो, टॉरस एनर्जी इज़ लिटरली नियर माई, यहाँ पर अप्रैल। सो अप्रैल और मई का जो महीना हो सकता है ऐसी कोई बात है जो इनिशिएट हुई हो, आपकी किसी से बातचीत शुरू हुई हो। ठीक है, तो वहाँ पे काफ़ी प्रॉस्पेरिटी मुझे दिख रही है। एंड दिस इज कार्डिनल मूड, मे बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। सो मे बी अगर आपको कोई ऐसी सिचुएशन में हो कि जहाँ आपको फर्स्ट मूव लेना चाहिए, आपको ऐसे लगता है, सो गो हैड। ठीक है, you and your loved ones are safe। न्यू मून इन कैंसर। सो अगैन कैंसर सीजन का न्यू मून इज़ अराउंड जून का एंड। ठीक है, वहाँ पर कोई आपको बिग न्यूज़ मिल सकती है रिगार्डिंग योर फैमिली।
या मे बी फ्यूचर फैमिली। बट डू यू नीड टू रिलीज़, आपको रिलीज़ क्या करना है? ऑल नेगेटिविटीज़, तमाम मेंटल ब्लॉक्स। देखो जब तक ये मेंटल ब्लॉक्स रहेंगे ना, आप भूल जाओ मेरे बच्चे कि आपको कुछ मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही है, ये आपके साथ अकेले के साथ नहीं है, ये पूरी दुनिया के साथ ऐसे ही है। ठीक है, लेट्स सी मोर। आपके लिए मैसेज क्या है? देखो, गॉडेस लक्ष्मी। ठीक है, ब्राइट फ्यूचर। क्या मैसेज है? स्टॉप वरिंग, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन। शी इज सेइंग कि परेशान मत हो, सारी चीज़ें सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, एंड यू डू हैव अ ब्राइट फ्यूचर। लव में, मैरिज में, ये सब चीज़ों में यू डू हैव अ ब्राइट फ्यूचर। और आप बहुत लकी होगे। आप अपने पर्सन के लिए भी, अपने स्पाउस के लिए भी काफ़ी लकी होगे। और मतलब पैसा, लक्ष्मी और सब चीज़ें आने वाली हैं। यू आर अ लक्ष्मी, रियली यू आर अ लक्ष्मी बॉर्न इन योर हाउस। और आप बड़ी लक लेके आए हो अपनी फैमिली में भी इवन। ठीक है, और सारी ये प्रॉस्पेरिटी, ये सब चीज़ें हो सकता है आपकी वजह से हो, क्योंकि आप पे है बहुत सारी ब्लेसिंग। और जिस घर में आप जाओगे फ्यूचर में, वो भी आपकी वजह से ही दमकेगा। ठीक है, आपकी वजह से ही ग्लो करेगा। अनकंडीशनल लव, लव योरसेल्फ, अदर्स इन एवरी सिचुएशन, नो मैटर वट द आउटवर्ड अपीयरेंस में बी। वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज कि जो मर्ज़ी हो जाए, बाहर के हालात अभी जो भी हैं, अपरेंट सिचुएशन अभी जो भी है, आपको अनकंडीशनल लव करना है खुद से, सबसे। और अभी जो भी हालात हैं ना, अभी आपके हालात ठीक हो जाएंगे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अभी आपके सारे रास्ते बंद हैं, कोई ऑप्शन नहीं है, पैसे नहीं है। जब जो काम होना डिवाइन टाइम पे ऑटोमेटिकली हो जाना। ठीक है, अनडाइंग लव, love you have shared is eternal regardless of the situation. Second message, oh my god, pile number 2, और सॉरी 1, आपको यही सिचुएशन शायद तंग कर रही है, यही टेंशन आपको सता रही है कि भाई कैसे होगा। हालात तो उसके अगेंस्ट है, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, सारे रास्ते बंद हैं, कैसे होगा। ये इसके 2 मैसेज से हमें मैसेज है कि रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन, यहाँ पे भी यही है, नो मैटर व्हाट द आउटवर्ड अपीयरेंस में भी सेम मैसेज है कि अभी जो भी जैसे भी नज़र आ रहा है, जस्ट रिलैक्स। ठीक है, हो जाएगा। आई थिंक आपका काम मिराकुलसली होगा एंड यू मस्ट क्लेम दिस मिरेकल, क्योंकि आई बिलीव, आई एम श्योर कि आपकी लाइफ में मिरेकल होने वाला है, बहुत बड़ा मिरेकल होने वाला है। So regarding time, I just wanna check out some charms. Okay. देखो ईगल है यहाँ 100%, somebody is keeping an eye over you. कोई आपको पसंद ऑलरेडी करता है और वही आके आपको प्रपोज करेगा। दिस पर्सन इज़ रियली रिच, दिस इज़ अ वेरी बिग एलिफेंट। ठीक है, रिच पर्सन है और यहाँ पर ग्रोथ दिख रही है मुझे। आप और ये मिल के बिग फैमिली बनाओगे एंड दिस इज़ अ किड एनर्जी। ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू बी हैविंग मैनिफेस्टिंग अ वेरी वेरी क्यूट बेबी। लेट्स सी मोर। ओके, हॉर्स है, ऑलवेज इंडिकेटिंग द एक्शन, कोई है जो आपकी ओर एक्शन ले रहा है। ठीक है, देयर इज समबडी हु इज टेकिंग एक्शन फॉर यू। यहाँ पे टाइगर स्पिरिट है, यहाँ पे कैट एंड टाइगर, वाओ नाइस। दिस थिंग इंडिकेट्स कि मे दिस पर्सन इज इन टाइगर एनर्जी, बड़ा पावर में है ये पर्सन एंड दे कैन नॉट रेजिस्ट योर ऑरा, क्योंकि आप इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव हो इस पर्सन के लिए, इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव हो कि ये पर्सन कैन नॉट रेजिस्ट यू, एब्सोल्युटली कैन नॉट रेजिस्ट यू। ठीक है, और टाइगर एनर्जी के साथ ये पर्सन बड़ा स्ट्रॉन्ग एनर्जी में, मे बी पहले भी इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी में नहीं था लेकिन अब वो है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे ग्रुप नंबर 1। आई होप यू एंजॉयड योर रीडिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर एंड आई लव यू, बाय बाय। हेलो जी, वेलकम पाइल नंबर 2।
सेकंड ऑप्शन आपने चूज़ किया। लेट्स सी क्या निकल के आता है आपके लिए। ग्रुप नंबर 2, व्हाट इज योर गाइडेंस? द वेल ऑफ रिवर्स, 6 of cups upright, and 6 of wands reverse, Knight of Pentacles upright। देखिए जी, सबसे पहले बात यह है कि पाइल नंबर 2, अ लॉट हैपेंड इन योर चाइल्डहुड। ठीक है, आपके चाइल्डहुड ट्रॉमास बहुत ज़्यादा हैं। समथिंग रियली हैपन जब आप छोटे थे। ठीक है, एंड 6 of wands रिवर्स, और उस घटना ने लिटरली आपकी वाइब्रेशन डाउन की, आपकी जो फ्यूचर ब्लेसिंग्स थे, मतलब क्योंकि आपकी वाइब्रेशन डाउन हो चुकी हुई थी तो आप कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर पाए वर्थवाइल। ठीक है, बट दी गुड न्यूज़ इज़ डिफरेंट, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स अपराइट है। यू आर गोइंग टू बी गेटिंग, मतलब सब कुछ वापस से मिलने वाले हो आपको। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको अपने आप को ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो रखे हैं। सिचुएशन आपकी बहुत लिटरली बैड है, और आपको स्पेशली पास्ट की बहुत ज़्यादा मेमोरीज जो सताती हैं। ठीक है, यहाँ तो आपने खो दिया किसी को, यहाँ पे आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है आपके पास्ट की, लेकिन यहाँ पे कुछ है ऐसा जो पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, मे बी यू आर डीलिंग विद समबडी जिसने आपको छोड़ दिया, ये भी हो सकता है। 7 of swords रिवर्स। देखो, हाँ देखो, आपको धोखा मिला था। ठीक है, या आपने किसी को धोखा दिया था। देयर इज़ समथिंग टू डू विद डिसीव, और वो एनर्जीज अब रिवर्स हैं। ठीक है, क्योंकि अगर तो आपने किसी को धोखा दिया था तो वो उल्टा अब आपके सामने आएगा, और अगर किसी ने आपको धोखा दिया था तो डेफिनेटली उसके सामने उसका कर्म आएगा। ठीक है, बिकॉज ये लिटरली धोखा इज़ गेटिंग आउट ऑफ योर लाइफ। अगर आपने दिया आपको कर्म मिलेगा, उसने आपके साथ किया उसको उसका कर्म मिलेगा, और यूनिवर्स अब इस धोखे की एनर्जी नहीं रखने वाली है आपकी लाइफ में। ठीक है, और इस वजह से चीज़ें इसी तरह से हैं। दी हर्मिट रिवर्स। देखो, आप थोड़ा सा बाहर निकलो। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा अंदर रहते हो, यहाँ बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो। ठीक है, हर टाइम बैठ के सोचते रहते हो। यहाँ पे अगर आपकी कोई एक्टिविटी है भी तो दैट इज़ ओनली अप टू सोशल मीडिया, मोबाइल और स्टफ। ठीक है, थोड़ा बाहर निकलो, दुनिया देखो, और यू नीड टू बी अ लिटिल बिट आउट गोइंग। ठीक है, आई जस्ट वॉन्ट टू चेक आउट द फ्यूचर स्पाउस एनर्जी। ये तो थी आपकी। ओके, 6 of swords रिवर्स। भाई, ये पर्सन इतना दूर नहीं है जितना आप सोच रहे हो, रादर ही दे आर ऑलरेडी कमिंग टूवर्ड्स यू। ठीक है, हो सकता है ये आपका कोई पर्सन पास्ट का हो, यू नेवर नो, क्योंकि इस पर्सन ने रास्ता बदला है, ये बंदा मुड़ के आ रहा है। ठीक है, और अगर आप अपने पास्ट पार्टनर को नहीं चाहते, यू वांट योर सोलमेट, वो आपका नहीं था सोलमेट पास्ट पार्टनर, तो योर सोलमेट इज़ कमिंग बैक टू यू। हो सकता है प्रीवियस लाइफ में हम दोनों इकट्ठे थे, आपने अच्छे समय गुजारा है। ठीक है, बट नाउ राइट नाउ दिस रीयूनियन होने वाला है, बिकॉज समबडी इज़ कमिंग बैक इन योर लाइफ। सही। 8 of Pentacles रिवर्स। देखो, रिलैक्स हो जाओ। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा ओवर वर्क कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा आप अपने आउटकम को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा होता नहीं है। नोबडी कैन कंट्रोल द आउटकम। ठीक है, जो हो रहा है होने दो। द ओनली थिंग, क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स। खुद से भी सेल्फ लव आपका ख़त्म हो चुका है लिटरली। प्रॉब्लम्स हैं यहाँ आपके सिचुएशन में। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये है आपके स्पाउस, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में। एंड योर स्पाउस इज़ सो ट्रस्टवर्दी इंसान, बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है।
आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हो, दे लव यू। और मतलब ये इंसान वो होगा कि जो आपको हर किस्म की खुशी देगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी इसके साथ, ठीक है। दिस इज़ किंग ऑफ पेंटिकल्स, रिलायबल फुली। मतलब ये बंदा वो है कि मतलब आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी कि ये मुझसे चीटिंग करेगा, क्योंकि ये खुद ही बहुत ज़्यादा, किंग ऑफ पेंटिकल्स ऑलवेज ट्रस्ट वर्दी एंड रिलायबल सिंपैथेटिक पर्सन। एज डिफरेंस हो सकता है दोनों के बीच में थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर ये मेंटली मैच्योर है आपसे ज़्यादा। सो आपकी एनर्जी क्या है इनकी नज़र में? 9 ऑफ सोर्स। देखो इनको भी ऐसे लगता होगा कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हो या बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हो। अक्सर देखना आपको इस बात पे कहेंगे कि तुम बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेती हो, ना लिया करो टेंशन, ठीक है। सो डोंट बी लाइक दैट, इट्स सो अनअट्रैक्टिव फॉर योर स्पाउस, ओके। कि नाइट ऑफ वॉन्स, बी पैशनेट। और ये पर्सन खुद भी बहुत पैशनेट है, ना भी आप हुए पैशनेट तो ये आपको कर देगा अपने साथ साथ पैशनेट, ठीक है। अनदर थिंग इज़ फॉर 5 ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है आप दोनों का झगड़ा हुआ था 6 ऑफ पेंटिकल्स में भी आपके बड़े बीच में इन्वॉल्व होके आपका झगड़ा मिटवाया या मिटवाएंगे। एम्प्रेस, यस, या आप इन्हीं के यानी कि ब्राइड बनोगे अगर आप लड़के हो तो ग्रूम, ठीक है। और यहाँ पे लॉट ऑफ पोटेंशियल, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है आपके स्पाउस का और आपके शादी का, ठीक है। एम्प्रेस इज़ द वन के जो कि लिटरली बहुत ज़्यादा एक तो लॉयल होती है और बहुत ज़्यादा शी इज़ लिटरली प्रेगनेंट, ठीक है। प्रेगनेंट विद हैप्पीनेस, प्रेगनेंट विद लग्जरी, अबंडेंस, ठीक है। ये आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेके आता है। ये एम्प्रेस का कार्ड जब भी आता है ना, तो आप समझ लो कि इसका मतलब यही होता है कि आप किसी ऐसे पर्सन से मिलने वाले हो कि जिसके पास आपको देने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन आई नो इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट रिसीविंग एंड कि आप सिर्फ रिसीव ही करते रहो। ऑब्वियसली यू हैव टू गिव देम बैक वट एवर दे डिजर्व, लेकिन ये पर्सन ऐसा नहीं है कि इज़ ऑलवेज ऑन द रिसीविंग एंड कि भाई तुम ही मुझे दो, मोहब्बत भी तुम मुझे दो, काम भी तुम मेरे करो, और जो है मैं सब कुछ, मैं घर बैठा हूँ, कमाओ भी तुम, बच्चे भी तुम भी संभालो अब, ठीक है। मेरे जो पेरेंट्स हैं उनको भी खुद ही देखो और मैं बैठा हूँ। इसका बिल्कुल उलट होता है एम्प्रेस कार्ड, सही है। व्हील ऑफ फॉर्चून, देखो ये आपको तोहफा मिला है, आपको गिफ्ट मिला है गॉड से। दिस इज़ योर डेस्टिनी एंड दिस इज़ योर फॉर्चून, ठीक है। सो आई बिलीव यू नीड टू मैनिफेस्ट दिस एनर्जीज, क्योंकि आई नो द पोर्टल इज़ ओपन, कि अगर आप चाहो तो आप इनको मैनिफेस्ट कर सकते हो। यू नीड टू मैनिफेस्ट, आई बिलीव, ठीक है। लेट्स सी फ्रॉम ओरेकल, आपके लिए पहले मैं गॉड का मैसेज देख लूँ कि कितनी, फिर मैं आपको टाइमलाइन से बताती हूँ कि कितनी देर रहेगी इनके आपको मिलने का। सो आपके लिए है बॉडीज ऑफ वाटर, ठीक है। स्पेंड टाइम नियर वाटर सच एज लेक, रिवर या ओशन टू रिचार्ज योर बैटरीज। सो पाइल नंबर 2, आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर जैसे मैंने आपको बोला करते हो। दैट इज़ नॉट ओके, दैट इज़ एब्सोल्युटली नॉट ओके, ठीक है। आप कुछ समय लो, एनवायरनमेंट में, नेचुरल ब्यूटी में जाया करो, ठीक है। ट्रीज़ को देखो, आप लेक को देखो, जो भी आपके ट्री तो हर कोई हर कहीं होता है, चाहे, क्योंकि लेक और बीचेस तो हर जगह पे नहीं है, या माउंटेन्स भी हर जगह अवेलेबल नहीं है, लेकिन ट्रीज़ होते हैं, आई बिलीव द नियरेस्ट पॉसिबल अप्रोच। अब डेफिनेटली लॉन में या ग्रास पे, घास पर ग्राउंडिंग किया करो, नंगे पाँव बैठा करो, ठीक है। ये आपकी बैटरीज चार्ज करने में आपको हेल्प करेगा, और दूसरा ये कि आपको बहुत ज़्यादा ग्राउंड करेगा, ओके। ओह माय गॉड, दिस इज़ मदर अर्थ एनर्जी। सो बेसिकली आपका जो सोल मिशन है वो यहाँ पे यही है कि मदर अर्थ को सेव करो, ठीक है। किसी भी तरह से, मे बी प्लास्टिक को रोक करके, मे बी पोल्यूशन को घटा के, या हो सकता है फ्यूचर में जो आप बनने जा रहे हो आपका बहुत बड़ा हाथ हो
अर्थ को प्रोटेक्ट करने में किसी भी तरह से, एनवायरमेंटली, यहाँ पे लोगों की हेल्प करके, यहाँ पर ट्रीज़ लगा के, यू नेवर नो आप क्या ग्लोबल वार्मिंग में आप करो, लेकिन आई नो देयर इज़ समथिंग टू डू विद अर्थ। एनवायरमेंटलिज्म के लिए आपको यहाँ बुलाया गया है। एंड आई डोंट थिंक सो कि आपके स्पाउस का भी कोई डिफरेंट आपसे यहाँ पे वो है प्रोफेशन, क्योंकि उनका भी सेम ही प्रोफेशन है। सही है, सेक्रेट स्पेस। यहाँ आप दोनों ही सोलमेट हो, आप दोनों ट्विन फ्लेम भी हो सकते हो, आप दोनों का एक सोल मिशन होगा, ठीक है, और उसी सोल मिशन को कंप्लीट करने के लिए आप दोनों का मिलन होगा, बिकॉज यूनिवर्स वांट्स कि आप दोनों मिल करके उस सोल मिशन को कंप्लीट करें, डिवाइन से कनेक्ट हो, ठीक है। और आई डोंट नो आप अपनी फ्यूचर में भी क्या करना चाह रहे हो, आप कौन सी डिग्री कर रहे हो, लेकिन आप फ्यूचर में ऐसी ही जगह पहुंचोगे जहां आपका सोल मिशन है, और क्योंकि उनका भी सोल मिशन यही है, तो आई नो कि ये पर्सन वहीं पर आपको मिलेंगे चलते फिरते। ठीक है। सो लेट्स सी ग्रुप नंबर 2 की टाइमलाइन क्या है, मेन टाइमलाइन। ओके, when are you going to meet them? Look at the bigger picture. Full moon in Sagittarius. So this is a full moon in Sagittarius in December, coming December. हो सकता है आपको कोई बहुत बड़ी ह्यूज न्यूज़ मिले, ठीक है। और अभी अगर आपको ऐसे लगता है कि अभी दिसंबर देर है, ठीक है, लिटरली आपको इस बिगर पिक्चर को देखना चाहिए, ग्रेटर गुड को देखो, ठीक है। आपको अच्छी चीज़ चाहिए ना, सो जस्ट वेट फॉर दैम। Confidence is your key to success. New moon in Leo. So this Leo energy represents your power. ठीक है, यू आर कॉन्फिडेंस, और आप कॉन्फिडेंट, और आपका स्टे कॉन्फिडेंट, मतलब लिटरली एक तो न्यू मून इन लियो आएगा तकरीबन ये जो है अगस्त, ठीक है। तो कमिंग अगस्त, यहाँ पर नेक्स्ट अगस्त इज़ दी मंथ जब आप पावर पकड़ोगे, आपका रिलेशनशिप पावर पकड़ेगा, एनवायरनमेंट या यूनिवर्स इस चीज़ में पावर पकड़ेगी कि हाउ टू गेट यू मीट दिस पर्सन, ठीक है। A fiery climax approaches full moon in Aries. So my God, pile number 2, 100% यूनिवर्स वर्क कर रहा है, 110% यूनिवर्स आपके लिए बहुत कुछ कर रहा है, और दिस इज़ अ क्लाइमैक्स टाइम, मतलब जब चीज़ें बहुत हाइप पर होती हैं, ठीक है, और आपके लिए वर्क हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एरीज है, फुल मून इन एरीज। एरीज इज़ लिटरली रूल्ड बाय मार्स। मार्स है एक्शन का प्लैनेट, ठीक है। तो एक्शन हो रहा है, ये ना समझो कि कुछ हो नहीं रहा, यहाँ आपके लिए कोई यूनिवर्स ने ढूंढा नहीं है, ढूंढ नहीं रहा, ढूंढ लिया हुआ है, और बहुत कुछ हो रहा है, ठीक है। सिर्फ ज़रूरी ये है कि आपको विश्वास रखना है, सरेंडर टू डिवाइन। देखा, मैंने बोला है कि फुल मून, आप यूनिवर्स को आगे छोड़ दो ना, गॉड के आगे छोड़ दो, वो जो करेंगे बेस्ट करेंगे, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि आपकी जो चॉइसेस रही हैं पीछे, सॉरी टू से, लेकिन जो आपकी चॉइसेस रही हैं ना, दीज वर एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटिंग टू गॉड, क्योंकि गॉड को वो लोग पसंद ही नहीं थे, क्योंकि वो आपको डिज़र्व नहीं करते थे, वो और डायमेंशन के लोग थे, वो और चीज़, मतलब दे वर डिफरेंट पीपल, आपकी एनर्जी से कभी वो अलाइन ही नहीं करे हैं। सो आपके लिए जब गॉड ने रखा है ना, उसको भी मिल के देख लेना एक दफ़ा, ठीक है ना, तो आपको समझ लग जाएगी वाई इट नेवर वर्कड विद एनीबडी एल्स। इतना परफेक्शन होती है गॉड के काम में। और ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। फुल मून इन टॉरस, टॉरस एनर्जी है इन कमिंग, अभी तो जब मैं रीडिंग अपलोड कर रही हूँ वो गुजर चुका है टॉरस सीज़न, दैट वाज इन अप्रैल एंड मई, लेकिन क्योंकि टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देख रहे हो द कमिंग अप्रैल एंड मई, ठीक है, वहाँ पे कोई प्रैक्टिकल चीज़ होगी, प्रैक्टिकल मतलब लिटरली लाइक वैसे गाय मंगनी, शादी, ये सब चीज़ें मैं देख रही हूँ, ठीक है। लेट्स मूव टूवर्ड्स नंबरोलॉजी कार्ड।
ओके, हीलर ऑफ द एजेस, हील योर सेल्फ, नंबर 51 या नंबर 6, जून का मंथ। हील योर सेल्फ, बैलेंस करो अपने आप को, इनर वर्क करो तब तक। ये टाइम बहुत प्रेशियस है आपके पास। इनडिसीजन मोड से निकलो, आपको समझ ही नहीं आई अभी तक आपको करना क्या है। अगर आपको मैनिफेस्ट कभी करना है तो बी क्लियर टू यूनिवर्स कि आपको क्या चाहिए। लिखो उसके वेयर अबाउट्स कि मुझे ये चाहिए, उसके ये होने चाहिए एट्रीब्यूट्स, ठीक है। फिर आपको वो मैनिफेस्ट होगा। आप क्लियर नहीं हो, कभी आप हाँ कहते हो, कभी आप ना कहते हो, कभी आप कहते हो ये, कभी कहते हो वो, कभी कहते हो एक्स, कभी कहते हो नेक्स्ट। अटैचमेंट्स, ओह माय गॉश, पाइल टू। अटैचमेंट्स निकालो भाई, जो भी डार्क आपका पास्ट है, ठीक है, मैं मानती हूँ बड़ा अभी रंगीन था और बड़ा आपने इन्जॉय करा और आप नहीं भूल सकते हो, बट आपको बोलना पड़ेगा बेटा। अगर आपको आगे जाना है, यू वुड हैव टू फॉरगेट एंड फॉरगिव एंग्जाइटी, वरना यही आपको सिचुएशन रहनी है एंग्जाइटी डिप्रेशन की। एंड इट इज़ दी लोएस्ट फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन, एंग्जाइटी डिप्रेशन, ओके। सो इसमें आपको कोई नहीं मिलेगा, आप सच में तन्हा रह जाओगे। और मैं झूठ नहीं बोल रही, लिटरली। फिर आप फिर हम गॉड के अगेंस्ट हो जाते कि हमें तो कुछ दिया नहीं, ठीक है, गॉड की बात हमने जमानी ही नहीं तो कैसे मिलेगा। सो कुछ नंबर्स हैं यहाँ इंपॉर्टेंट, 5 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर एंड 9 नंबर। ये आपकी लाइफ पाथ नंबर्स हो सकते हैं। द वर्ल्ड, डिड यू सी दिस? कितनी आपकी सोल मैच्योर है। एक तो आपके सोल ओल्ड बहुत है, लिटरली इसने काफ़ी ज़्यादा चक्कर लगाए हुए हैं इस वर्ल्ड के, और इसको पहले से ही पता होती है बेसिकली कि कौन क्या है। 11 नंबर है, मास्टर नंबर है, यहाँ पे सेकंड नंबर है, 2 नंबर लिटरली रिप्रेजेंट्स मून एनर्जी, फेमिनिटी। सो आई थिंक आपके सोल ने खुद ही चूज़ किया इस बारी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग्स आई बिलीव आप फीमेल है। सो आपके सोल ने खुद ही फीमेल बॉडी को चूज़ किया है ना, क्योंकि वो फेमिनिटी को एक्सपीरियंस करना चाहती थी। आई बिलीव मे बी आप पहले मैस्कुलिन थे पास्ट लाइफ्स में, बट नाउ आपके यूनिवर्स में यही आपकी चॉइस थी कि मैं फीमेल बन के एक्सपीरियंस करूँ। एनीवेज, फाइल नंबर 2, कोई इतनी ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। आपके पर्सन की एनर्जीज़ इतनी दूर नहीं है, एनर्जीज़ करीब करीब हैं, जो करीब करीब के मंथ्स है। जुलाई हो गया, अक्टूबर हो गया, दिसंबर हो गया, ठीक है। Definitely you are going to be meeting them and everything is going to be fine, okay. So I just want to check out some charms for you, love. So let's see. Index number 2. Okay. सबसे पहले तो बोल एनर्जी है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मस्कुलर हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा पावर में हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है जिम ये सब चीज़ें करते हो। दूसरी, यू कैन सी दिस एंजल विंग एंड बर्ड फेदर। आपको हमेशा से यूनिवर्स की एंजल्स की प्रोटेक्शन रही है, ठीक है। एंकर, आपका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होगा। एक्शन विद द हॉर्स, दे आर टेकिंग एक्शन फॉर यू, रिमेंबर दैट, ओके। दिस इज़ अ टैडी बियर, दिस इज़ अ बेबी बॉय जो आपने मैनिफेस्ट करा है। ड्रैगन एनर्जी है, सो पावरफुल एंड एक्सट्रीमली फर्टाइल एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पर। हनी बी है, सो लिटरली रिप्रेजेंट्स अगैन अ लॉट ऑफ फर्टिलिटी, ठीक है। किटी एनर्जी है, अगेन अ बेबी गर्ल। आउल एनर्जी है, अगैन आउल। एक्सट्रीमली वाइज डिसीजन, या मे बी आप बहुत ज़्यादा पिकी हो। Again horse, and this is flying. Oh my gosh, a lot of action is going to be happening for you. और यहाँ पे कैट एनर्जी है, थोड़े मिस्टीरियस हो आप, ठीक है। मिस्टीरियस हो या लोगों को आपको समझने में समय लगता है, यू नॉट वेरी इजी टू टैकल, ठीक है। So yeah, that's it for today, group number 2. I hope you enjoyed your reading. I'll see you next time. Take care. I love you and bye.